ओम गजाननं भूतगणादिसेवितं कवेद्दजम्बोफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। आदिशक्ति महामाये दिव्यज्ञानस्वरूपिणी नवदुर्गे जगन्माते प्रणमामि मुहुर्मुहुः। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे ओम भवानी शैलं नमामि। मदलबलधामं हेमशैलावदेहं धनुर्मणिगदानं ज्ञानिनामयाग्रगण्यं सकल गुणनिधानं वानराणामधीशं भृगुद्विभक्तं वादजातं नमामि। नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितभौमभागं पौढौमहादायकचारुजापं नमामि रामं रघुवंशनाथम्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवै नमः। दोस्तों, कल शाम को जहाँ कथा विश्राम हुई थी वहीं से इस समय कथा प्रारंभ हो रही है। राम रस का पान कीजिए, राम की माया अपरंपार है, कोई समझ सकता नहीं है, कोई समझ सकता नहीं है। जय सिया राम सो तुम जानहु अंतरयामी पुरवहु मोर मनोरथ स्वामी। जय 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 प्रभु दीन दयाला करहु कृपायब कृपा निधान। जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम। तब रघुपति रामन के शीस भुजा सरचाप काटे बहुत बढ़े पुनि जिम तीरथ कर पाप। तब श्री रघुनाथ जी ने रावण के सिर भुजाएं बाण और धनुष काट डाले, पर वह फिर बहुत बढ़ गए, जैसे तीर्थ में किए हुए पाप बढ़ जाते हैं, कई गुना अधिक भयानक फल उत्पन्न करते हैं। सिर भुज बाड़ी देख रिपु केरी भालु कपिन ऋष गई भई गनेरी। अमरत न मूढ़ कटो भुज सीसा भाये को भालु भटकीसा। शत्रु के सिर और भुजाओं की बढ़ती देख कर रीछ बानरों को बहुत ही क्रोध हुआ। यह मूर्ख भुजाओं के और सिरों के कटने पर भी नहीं मरता, ऐसा कहते हुए भालू और बानर योद्धा क्रोध करके दौड़े। अबालि तनय मारुति नल नीला अबानर राज दुबिध बलशीला। अबिटप महीधर करहि प्रहारा सोई गिर तरु गहि कपिन सुमारा। बाली पुत्र अंगद मारुति हनुमान जी नल नील बानर राज सुग्रीव और द्विविध आदि बलवान उस पर वृक्ष और पर्वतों का प्रहार करते हैं। वो उन्हीं पर्वतों और वृक्षों को पकड़कर बानरों की को मारता है। और एक नखहि रिपु बपुस बिदारी अभाग चलहि अकेला तन मारी। और तब नल नील सिरन चढ़ी गयो और नखहि लीलार बिदारत भयो। कोई एक बानर नखों से शत्रु के शरीर को फाड़कर भाग जाते हैं, तो कोई उसे लातों से मारकर तब नल और नील रावण के सिरों पर चढ़ गए और नखों से उसके ललाट को फाड़ने लगे। रुधिर देख विषाद उर भारी तिनहि धरन कहु भुजा पुसारी। अगहे न जाहि करन फिर फिरही अगहे न जाहि करन पर फिरही। जन जुग मधुप कमल बन चरही। खून देखकर उसे हृदय में बड़ा दुख हुआ। उसने उनको पकड़ने के लिए हाथ फैलाए, पर वे पकड़ में नहीं आते। हाथों के ऊपर ऊपर ही फिरते हैं, मानो दो भंवरे कमलों के वन में विचरण कर रहे हो। अकोपी को दिदो धर शिव होरी मही पटकत भजे भुजा मरोरी। पुनि सकोप दस धनु करुलीन है
सरनि मारी घायल कपि कीन्हे। हनुमान आदि मूर्छित करी बंदर। हनुमान तब उसने क्रोध करके उछल कर दोनों को पकड़ लिया। पृथ्वी पर पटकते समय वह उसकी भुजाओं को मरोड़ कर भाग छूटे। उसने क्रोध करके हाथों में 10 धनुष लिए और वानरों को बाणों से मार कर घायल कर दिया। हनुमदादि मूर्छित करि बंदर, अपाई प्रदोष हरस 10 कंधर। मूर्छित देख सकल कपि वीरा, जामवंत ध्यायौ रणधीरा। हनुमान जी आदि सब वानरों को मूर्छित करके और संध्या का समय पाकर रावण हर्षित हुआ। समस्त वानर वीरों को मूर्छित देखकर रणधीर जामवान दौड़े। असंग भाल भूधर तरुधारी, मारन लगे पचारी पचारी। भयो क्रोध रामन बलवाना, अगहि पद मही पट कहीं बटनाना। जामवान के साथ जो भालू थे वे पर्वत और वृक्ष धारण किए रावण को ललकार ललकार कर मारने लगे। बलवान रावण क्रोधित हुआ और पैर पकड़ पकड़ कर वो अनेकों योद्धाओं को पृथ्वी पर पटकने लगा। देखी भालुपति निज दल गाता, कपि मांजवर मारे चिलाता। जामुन ने अपने दल का विध्वंस देखकर क्रोध करके रावण की छाती में लात मारी। और लात घात प्रचंड लागत, बिकल रथ ते मही परा। गही भाल बीस होकर मन हो कमलिन बसे निस मधुकरा। अमूर्छित बिलो की बहोरी पद हति, भालुपति प्रभु वहीं गयो। और निस जानि सिंदन घालित ही सब, तब सूत तनु करत भयो। छाती में लात का प्रचंड आघात लगते ही रावण व्याकुल होकर रथ से पृथ्वी पर गिर पड़ा। उसने 20 हाथों में भालुओं को पकड़ रखा था। ऐसा जान पड़ता था मानो रात्रि के समय भंवरे कमलों के बसे हुए हैं। उसे मूर्छित देखकर फिर लात मारकर राज जामवंत प्रभु के पास चले गए। रात जानकर सारथी रावण को रथ में डालकर उसे होश में लाने का उपाय करने लगे। सो तुम जानऊ अंतरयामी, पुरवहु मोर मनोरथ स्वामी। जय 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 प्रभु दीन दयाला, करहु कृपायब कृपा निधान। जय सिया राम जय जय सिया राम। मूर्छा विगत भालु कपि सब आए प्रभु पास, निश्चर सकल रावण ही घेरी रहे अति त्रास। मूर्छा दूर होने पर सब रीछ बानर प्रभु के पास आए। उधर सब राक्षसों ने बहुत ही भयभीत होकर रावण को घेर लिया। मास परायण 26वां विश्राम, अते ही निश सीता पही जाई। त्रिजटा कही सब कथा सुनाई, असिर भुज बाढ़े सुनत रिपु केरी। सीता उर भय त्रास घनेरी। जय सिया राम जय जय सिया रामा, जय सिया राम जय जय सिया रामा। उसी रात त्रिजटा ने सीता जी के पास जाकर उन्हें सब कथा कह सुनाई। और शत्रु के सिर और भुजाओं की बढ़ती का संवाद सुनकर सीता जी के हृदय में बड़ा भय हुआ। मुख मलिन उपजी मन चिंता, त्रिजटा सन बोली तव सीता। वही है कहा से किन माता, के विधि मारहि विश्व दुख दाता। उनका मुख उदास हो गया, मन में चिंता उत्पन्न हो गई। तब सीता जी त्रिजटा से बोली, हे माता बताती क्यों नहीं, क्या होगा? संपूर्ण विश्व को दुख देने वाला यह किस प्रकार मरेगा? और रघुपति सर सिर कटहु न मरई, विधि विपरीत चरित सब करई। अमोर अभाग्य जियावत वोही,
और यही हो हरि पद कमल बिछोई। श्री रघुनाथ जी के बाणों से सिर कटने पर भी नहीं मरता। विधाता सारे चरित्र विपरीत उल्टे ही कर रहा है। सच बात तो ये है कि मेरा दुर्भाग्य ही उसे जिला रहा है, जिसने मुझे भगवान के चरण कमलों से अलग कर दिया है। और यही कृत कपट कनक मिग झूठा, अजहु सुदे दैव मोहि पर रूठा। और यही विधि मोहि दुख दुसाह सहाये, लक्ष्मण कहु कटु बचन कहाये। जिसने कपट का पूर्ण झूठा स्वर्ण मृग बनाया था, वही दैव अब भी मुझ पर रूठा हुआ है। जिस विधाता ने मुझसे दुसाह दुख सहन कराए और लक्ष्मण को कड़वे वचन कहलाए। रघुपति बिरह सबिस सर भारी, तकी तकी मार बर बहुमारी। ऐसे दुख जो राख मम प्राणा, असोई विधिता ही जिया नयाना। जो श्री रघुनाथ जी के विरह रूपी बड़े विषैले बाणों से तक तक कर मुझे बार बार मार कर अब भी मार रहा है, और ऐसे दुख में भी जो मेरे प्राणों को रख रहा है, वही विधाता उस रावण को जिला रहा है, दूसरा कोई नहीं। अब वह विधि कर बिलाप जाने की, करी करी सुरत कृपा निधान की। कहा त्रिजटा सुन सुकुमारी, पुरुषर लागत मरई सुरारी। कृपा निधान श्री राम जी की याद कर करके जानकी जी बहुत प्रकार से बिलाप कर रही हैं। त्रिजटा ने कहा, हे राजकुमारी सुनो, देवताओं का शत्रु रावण हृदय में बाण लगते ही मर जाएगा। अप्रभुता ते उरहतई न तेहि, यही के हृदय बसती बई देही। परंतु प्रभु उसके हृदय में बाण इसलिए नहीं मारते कि इसके हृदय में जानकी जी आप बसती हैं, रावण के हृदय में। और यही के हृदय बस जानकी उर मम बास है। मम उदर भुवन अनेक लागत बान सब कर नाश है। असुनी बचन हरस विषाद मन यति देख पुनि त्रिजटा कहा। अब मरि रिपु यही विधि सुनहि सुंदर तजहि संशय महा। वह यही सोच कर रह जाते हैं कि इसके हृदय में जानकी जी का निवास है, जानकी जी के हृदय में मेरा निवास है, और मेरे उदर में अनेकों भुवन हैं। अतः रावण के हृदय में बाण लगते ही सब भुवनों का नाश हो जाएगा। यह वचन सुनकर सीता जी के मन में अत्यंत हर्ष और विषाद हुआ। देखकर त्रिजटा ने फिर कहा, हे सुंदरी, महान संदेह का त्याग कर दो, अब सुनो, शत्रु इस प्रकार मरेगा। सो तुम जानहु अंतरयामी, पूर्वहु मोर मनोरथ स्वामी। और जय 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 प्रभु दीन दयाला, करहु कृपा निधाना। ओ जय सिया राम जय जय सिया रामा, जय सिया राम जय जय सिया रामा। काटत सिर हुई है बिकल, छुट जई है तव ध्यान। और तब रावण ही हृदय महु, मरी है राम सुजान। सिरों के बार बार काटे जाने से जब वो व्याकुल हो जाएगा और उसके हृदय से तुम्हारा ध्यान छूट जाएगा, तब सुजान अंतर्यामी श्री राम जी रावण के हृदय में बाण मारेंगे। अस कही बहुत भांति समुझाई, पुनि त्रिजटा निज भवन सिधाई। राम स्वभाव सुमिरि बई देही, उपजी बिरह बिथायति तेही। ऐसा कहकर और सीता जी को बहुत प्रकार से समझाकर फिर त्रिजटा अपने घर चली गई। श्री रामचंद्र जी के स्वभाव का स्मरण करके जानकी जी को आनंद विरह व्यथा उत्पन्न हुई। और निशिह ससिह निंदति बहु भांति, अजुग सम भई सिराति न राति।
कर दे बिलाप मन ही मन भारी, राम विरह जानकी दुखारी। वे रात्र की और चंद्रमा की बहुत प्रकार से निंदा कर रही हैं और कह रही हैं, रात युग के समान बड़ी हो गई, वो बीतती ही नहीं। जानकी जी श्री राम के विरह में दुखी होकर मन ही मन भारी विलाप कर रही हैं। और जब यति भयो बिरह दाहु, हरि के बाम नयन अरुबाहु। सगुन विचार धरी मन धीरा, अब मिली है कृपाल रघुवीरा। जब विरह के मारे हृदय में दारुण दाह हो गया, तब उनका बाया नेत्र और बाहों फड़कने लगे। शकुन समझ कर उन्होंने मन में धैर्य धारण किया कि अब कृपालु श्री रघुवीर अवश्य मिलेंगे। और यहाँ धन्य श्री रावण जागा, और निज सारथी समय की जन लागा। और सठ रन भूमि चढ़ाय सिमोही, और दिग दिग अधम मंद मति तोही। जय सिया राम जय जय सिया रामा, जय सिया राम जय जय सिया राम। यहाँ आधी रात को रावण मूर्छा से जगा और अपने सारथी पर रुष्ट होकर कहने लगा, अरे मूर्ख, तुमने मुझे रणभूमि से अलग कर दिया। अरे अधम, अरे मंद बुद्धि, तुझे धिक्कार है, धिक्कार है। और ते ही पद गही बहु विधि समुझावा, अभोर भये रथ चढ़ी पुनि धावा। असुनी आगमनु दसानन केरा, कपिदल खर भर भयो घनेरा। सारथी ने चरण पकड़कर रावण को बहुत प्रकार से समझाया। सवेरा होते ही वो रथ पर चढ़कर फिर दौड़ा। रावण का आना सुनकर वानरों की सेना में बड़ी खलबली मच गई। और जहां तहां भूधर बिटप उपारी, धाये कट कटाई भट भारी। धाये जो मरकट बिकट भालु कराल कर भूधर धरा। अति कोप करहि प्रहार, मारत भज चले रजनी चरा। बिचलाई दल बलवंत की सन घेरि पुनि रावण लियो। अचहु दिस चपेट निमारी, नखई बिदारी तनु व्याकुल कियो। विकट और विकराल वानर भालू हाथों में पर्वत लिए दौड़े। वे अत्यंत क्रोध करके प्रहार करते हैं। उनके मारने से राक्षस भाग चले। बलवान वानरों ने शत्रु की सेना को विचलित करके फिर रावण को घेर लिया। चारों ओर से चपेटे मारकर और नखों से शरीर विदीर्ण वानरों ने उसको व्याकुल कर दिया। सो तुम जानहु अंतर्यामी, पूर्वहु मोर मनोरथ स्वामी। जय 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 प्रभु दीन दयाला, करहु कृपायम कृपा निधाना। जय सिया राम जय जय हनुमाना, जय सिया राम जय जय हनुमाना। जय सिया राम जय जय हनुमाना, जय सिया राम जय जय हनुमाना। और देखी महामरकट प्रबल रावण कीन विचार, और अंत रहित होई निमिष महु कृत माया विस्तार। वानरों का बड़ा ही प्रबल देखकर रावण ने फिर विचार किया और अंतर ध्यान होकर क्षण भर में उसने माया फैला दी। और फिर छंद आ गया है, जब कीन ही पाखंड भये प्रकट जंतु प्रचंड। अबोता बेताल भूत पिशाच कर धरे धनु नाराज। जब उसने पाखंड माया रचा तब भयंकर जीव प्रकट हो गए। बेताल भूत और पिशाच हाथों में धनुष बाण लिए प्रकट हो गए। अजोगिनी गहे कर बाल, एक हाथ मनुज कपाल। अकरी सद सोनित पान, नाचहि करहि बहु पागान। योगिनिया एक हाथ में तलवार और दूसरे हाथ में मनुष्य की खोपड़ी लिए ताजा खून पीकर नाचने और बहुत तरह के गीत गाने लगी। अधरु मारु बोलहि घोर, रही पूर धुनि चहुओर। मुख बाई धावहि खान, तब लगे कीस परान।
वह पकड़ो मारो आदि घोर शब्द बोल रही है, चारों ओर सब दिशाओं में ये ध्वनि भर गई। वह मुख फैला कर खाने दौड़ती हैं, तब वानर भागने लगे। और जहां जाई मरकट भागी, तहां बरत देखही आगी। और भये बिकल बानर भाल, पुनि लाग बरसई बालू। वानर भाग कर जहां भी जाते हैं, वही आग जलती देखते हैं। वानर भालू व्याकुल हो गए, फिर रावण भालू बरसाने लगा। और जहाँ तहाँ तकित कर सीकीस, और गरजे बहुरी 10 शीस। लजिमन कपीस समेत भये सकल वीर अचेत। बानरों को जहां तहां तकित शिथिल कर रावण फिर गरजा। लक्ष्मण जी और सुग्रीव सहित सभी वीर अचेत हो गए। हा राम हा नाथ कही सुबट मीजहि हाथ, यही विधि सकल बल तोरे तेहि कीन कपट बहोरी। हा राम हा रघुनाथ पुकारते हुए श्रेष्ठ योद्धा अपने हाथ मलते पछताते हैं। इस प्रकार सबका बल तोड़कर रावण ने फिर दूसरी माया रची। अप्रकट से विपुल हनुमान धाये गहे पासान, और तीन राम घेरे जाई चौदिस बरूत बनाई। उसने बहुत से हनुमान प्रकट किए जो पत्थर लिए दौड़े। उन्होंने चारों ओर दल बनाकर श्री रामचंद्र जी को जा घेरा। मारहु धरहु जानि जाई, कट कटाही पूछ उठाई। और दाह दिस लंगूर विराज, तही मध्य कौशल राज। वह पूंछ उठाकर कटकटाते हुए पुकारने लगे, मारो पकड़ो जाने ना पावे। उनके लंगूर पूंछ दसों दिशाओं में शोभा दे रहे हैं, मानो उनके बीच में कौशल राज श्री राम जी हैं। और तेहि मध्य कौशल राज, सुंदर श्याम तन शोभा लही। और जन इंद्र धनुष अनेक की बर बारी तुंग तमालही। प्रभु देखी हरस विषाद, उर सुर बदत जय 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 करी। रघुवीर ये कही तीर को पिन में समो माया हरी। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। उनके बीच में कौशल राज का सुंदर श्याम शरीर ऐसा शोभा पा रहा है, मानो ऊंचे तमाल के लिए अनेक इंद्रधनुषों की श्रेष्ठ बाण घेरा बनाई गई हो। प्रभु को देखकर देवता हर्ष और विषाद युक्त हृदय से जय 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 ऐसा बोलने लगे। तब श्री रघुवीर ने क्रोध करके एक ही बाण से निमेष मात्र में रावण की सारी माया हर ली। अमाया विगत कपि भालु, हर से बिटप गिरी गही सब फिरे। और सर निकर छाड़े राम रावण, बाहु सिर पुनि मही गिरे। श्री राम रावण समर चरित, अनेक कल्प जो गावहीं। सत शेष ना शारद निगम, कवि त्यो तदपि पार न पावहीं। माया दूर हो जाने पर बानर भालू हर्षित हुए और वृक्ष तथा पर्वत ले लेकर सब लौट पड़े। श्री राम जी ने बाणों के समूह छोड़े, जिनसे रावण के हाथ और सिर फिर कट कट कर पृथ्वी पर गिर पड़े। श्री राम जी और रावण के युद्ध का चरित यदि सैकड़ों शेष सरस्वती वेद और कभी अनेक कल्पों तक गाते रहे, तो भी वह उसका पार नहीं पा सकते। सो तुम जानहु अंतरयामी, उरहु मोर मनोरथ स्वामी। जय 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 प्रभु दीन दयाला, करहु कृपा अब कृपा निधाना। जय सिया राम जय जय हनुमाना, जय सिया राम जय 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 हनुमाना। ताके गुण गण कछु कहे, जड़मति तुलसीदास। और जिमि निज बलयन रूप ते, माथी उड़ई आकाश। उसी चरित्र के कुछ गुण गण मंद बुद्धि तुलसीदास जी ने कहे हैं। जैसे मक्खी भी अपने पुरुषार्थ के अनुसार आकाश में उड़ती है। अकाटे सिर भुज बार, बहु मरत न भट लंकेश। और प्रभु कीरत सुर सिद्ध मुनि, व्याकुल देखि कलेश। सिर और भुजाएं बहुत बार काटी गईं, फिर भी वो वीर रावण मरता नहीं। प्रभु तो खेल कर रहे हैं,
परंतु मुनि सिद्ध और देवता उस कलेश को देखकर प्रभु को कलेश पाते समझकर व्याकुल हैं। अकाटत बढ़ई शीस समुदायी, जिमि प्रतिलाभ लोभ अधिकाई। अमरई नरिपु सम भयो विशेखा, और राम विभीषण तन तब देखा। काटते ही सिरों का समूह बढ़ जाता है, जैसे प्रत्येक लाभ पर लोभ बढ़ता है। सत्य मरता नहीं और परिश्रम बहुत हुआ। तब श्री रामचंद्र जी ने विभीषण की ओर देखा। उमा काल मर जा की इच्छा, सो प्रभु जन कर प्रीति परीक्षा। सुनु सर्वज्ञ चराचर नायक, प्रणत पाल सुर मुनि सुखदायक। शिव जी कहते हैं कि हे उमा, जिसकी इच्छा मात्र से काल भी मर जाता है, वही प्रभु सेवक की प्रीति की परीक्षा ले रहे हैं। विभीषण जी ने कहा, हे सर्वज्ञ, हे चराचर के स्वामी, हे शरणागत के पालन करने वाले, हे देवता और मुनियों को सुख देने वाले, सुनिए। और नाभि कुंड पीयूष बसया के, और नाथ जियत राम अनुबलता के। और सुनत विभीषण बचन कृपाला, हरसि गहे कर बान कराला। इसके नाभि कुंड में अमृत का निवास है। हे नाथ, रावण उसी के बल पर जीता है। विभीषण के वचन सुनते ही कृपाल श्री रघुनाथ जी ने हर्षित होकर हाथ में विकराल बाण लिए। अशुभ होन लागे तब नाना, और वही कर शिकाल बहुसाना। अबोलई खग जग आरती हेतु, अप्रकट भये नभ जहाँ तहाँ के तू। उस समय नाना प्रकार के अपशकुन होने लगे। बहुत से गधे, सियारे और कुत्ते रोने लगे। जगत के दुख अशुभ को सूचित करने के लिए पक्षी बोलने लगे। आकाश में जहां तहां केतु पुच्छल तारे प्रकट हो गए। और 10 दिशि दाह होन यति लागा, अभय परब बिनु रवि उपरागा। मंदोदरी उर कंपति भारी, प्रतिमा समहि नयन मगबारी। 10 दिशाओं में अत्यंत दाह होने लगा, आग लगने लगी। बिना ही पर्व योग के सूर्य ग्रहण होने लगा। मंदोदरी का हृदय बहुत कांपने लगा। मूर्तियां नेत्र मार्ग से जल बहाने लगी। अप्रतिमा हृदय पवि बात, नभबति बात बह डोलती मही। बरसहि बलाह रुधिर कच रज, शुभ अति सक को कहीं। उत्पात अमित बिलो की नभ, सुर बिकल बोलहि जय जय। सुर सभय जानी कृपाल, रघुपति चाप सर जोरत भये। मूर्तियां रोने लगी, आकाश से वज्रपात होने लगे। अत्यंत प्रचंड वायु बहने लगी, पृथ्वी हिलने लगी। बादल रक्त बाल और धूल की वर्षा करने लगे। इस प्रकार इतने अधिक अनमंगल होने लगे कि उनको कौन कह सकता है। अपरिमित उत्पाद देखकर आकाश में देवता व्याकुल होकर जय जय पुकार उठे। देवताओं को भयभीत जानकर कृपाल श्री रघुनाथ जी धनुष पर बाण संधान करने लगे। सो तुम जानहु अंतरयामी, पूर्वहु मोर मनोरथ स्वामी। जय 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 प्रभु दीन दयाला, करहु कृपा अब कृपा निधाना। जय सिया राम जय जय हनुमाना, जय सिया राम जय 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 हनुमाना। अखय सरासन समन लगी, छाड़े सर 31। रघुनायक सायक चले, मानहु काल फनीस। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। कानों तक धनुष को खींचकर श्री रघुनाथ जी ने 31 बाण छोड़े। वह श्री रामचंद्र जी के बाण ऐसे चले मानो काल सर्प चल रहे हों। और सायक एक नाभि सरसोसा, अपर लगे भुज सिर करी रोसा। और लय सिर बाहु चले नाराचा, सिर भुजहीन रुंड महिनाचा। जय सिया राम जय जय सिया रामा,
जय सिया राम, जय जय सिया राम। एक बाण ने नाभि के अमृत कुंड को सोख लिया, दूसरे 30 बाण कोप करके उसके सिरों और भुजाओं में लगे। बाण सिरों और भुजाओं को लेकर चले, सिरों और भुजाओं से रहित रुंड धड़ पृथ्वी पर नाचने लगा। अधर निधसय धर घा धाव प्रचंडा, तब सरहति प्रभु कृत दुई खंडा। गिरिज मरत घोर रव भारी, कहा राम रन हतौ पचारी। धड़ प्रचंड वेग से दौड़ता है, जिससे धरती धसने लगी। तब प्रभु ने बाण मारकर उसके 2 टुकड़े कर दिए। मरते समय रावण बड़े घोर शब्द से गरज कर बोला, राम कहाँ है, मैं ललकार कर उनको युद्ध में मारूं। अडोली भूमि गिरत दस कंधर, क्षुभित सिंधु सरिदी गज भूधर। अधरन पर उदव खंड बढ़ाई, चापी भालु मरकट समुदायी। रावण के गिरते ही पृथ्वी हिल गई, समुद्र नदियां दिशाओं के हाथी और पर्वत क्षुब्ध हो उठे। रावण धड़ के दोनों टुकड़ों को फैलाकर भालू और बानरों के समुदाय को दबाता हुआ पृथ्वी पर गिर पड़ा। अमंदोदरी आगे भुज सीसा, धरि सर चले जहां जगदीसा। प्रभु से सब निसंग महु जाई, देख सुरन दुंदुभी बजाई। रावण की भुजाओं और सिरों को मंदोदरी के सामने रखकर राम बाण वहां चले जहां जगदीश्वर श्री राम जी थे। सब बाण जाकर तरकस में प्रवेश कर गए। यह देख कर देवताओं ने नगाड़े बजाए। तासु तेज समान प्रभु आनन, हर से देख शंभु चतुरानन। जय 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 धुनि भूरी ब्रह्मंडा, जय रघुवीर प्रबल भुजदंडा। रावण का तेज प्रभु के मुख में समा गया। ये देखकर शिव जी और ब्रह्मा जी हर्षित हुए। ब्रह्मांड भर में जय 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 की ध्वनि भर गई। प्रबल भुज दंडो वाले श्री रघुवीर की जय हो, रघुवीर की जय हो, रघुवीर की जय हो। अबर सही समन देव मुनि वृंदा, जय कृपाल जय जयति मुकुंदा। देवताओं और मुनियों के समूह फूल बरसाते हैं और कहते हैं, कृपालु जी रघुवीर की जय हो, मुकुंद की जय हो, जय हो। अजय कृपा कंद मुकुंद द्वंद हरन सरन सुख प्रद प्रभो। अकल दल विदारन परम कारण कारुणिक सदा विभो। असुर सुमन बर सही हरस अंकुल बाज दुंदुभी गही। गह गही संग्राम अंगन राम अंग अनंग बहु शोभा लही। हे कृपा के कंद, हे मोक्षदाता मुकुंद, हे राग द्वेष सरस शोक जन्म मृत्यु आदि द्वंद्वों के हरने वाले, हे शरणागत को सुख देने वाले प्रभो, हे दुष्ट दल को विदीर्ण करने वाले, हे कारणों के भी परम कारण, हे सदा करुणा करने वाले, हे सर्वव्यापक विभो, आपकी जय हो, आपकी जय हो। देवता हर्ष से भरे हुए पुष्प बरसाते हैं, घमाघम नगाड़े बज रहे हैं। रणभूमि में श्री रामचंद्र जी के अंगों ने बहुत से कामदेवों की शोभा प्राप्त की। और सिर जटा मुकुट प्रसून बिच बिच यति मनोहर राजही। जनु नील गिरि पर तड़ित पटल समेत उडगन ब्राजही। अभुज दंड सर को दंड फेरत रुधिर कन तन यति बने। और जनुद्वाय मुनि तमाल पर बैठे विपुल सुख आपने। सिर पर जटाओं का मुकुट है, जिसके बीच बीच में अत्यंत मनोहर पुष्प शोभा दे रहे हैं, मानो नीले पर्वत पर बिजली के समूह सहित नक्षत्र सुशोभित हो रहे हैं। श्री राम जी अपने भुज दंडों से बाण और धनुष फिरा रहे हैं। शरीर पर रुधिर के कण अत्यंत सुंदर लगते हैं, मानो तमाल के वृक्ष पर बहुत सी लाल मुनिया छिणिया अपने महान सुख में मगन हुई निश्चल बैठी हो। असो तुम जैन हुअंतरयामी, पूर्वह मोर मनोरथ स्वामी। जय 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 प्रभु दीन दयाला, करहु कृपा अब कृपा निदाना।
जय सिया राम जय जय हनुमाना, जय सिया राम जय 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 हनुमाना। कृपा दृष्टि कर दृष्टि प्रभु अभय किए सुरवृंद, अभालु की सब हर से जय सुखदाम मुकुंद। प्रभु श्री रामचंद्र जी ने कृपा दृष्टि की वर्षा करके देव समूह को निर्भय कर दिया। अब बानर भालू सब हर्षित हुए और सुखधाम मुकुंद की जय हो ऐसा पुकारने लगे। अपति सिर देखत मंदोदरी, मूर्छित विकल धरनी खसी परी। जुवत बिंद रोवत उठी धाई, तेही उठाई रावण पहियाई। पति के सिर देखते ही मंदोदरी व्याकुल और मूर्छित होकर धरती पर गिर पड़ी। स्त्रियां रोती हुई उठ बैठी और उस मंदोदरी को उठाकर रावण के पास लाई। अपति गति देखित कारहि पुकारा, अछूटे कच नहीं बपुस सम्हारा। उर तारना करहि विधि नाना, रोवत करहि प्रताप बखाना। पति की दशा देखकर वह पुकार पुकार कर रोने लगी। उनके बाल खुल गए, देह की संभाल नहीं रही। वह अनेकों प्रकार से छाती पीटती है और रोती हुई रावण के प्रताप का बखान करती है। और तब तव बलनाथ डोल नित धरनी, तेजहीन पावक शशि तरनी। और शेष कमठ सहिसा कही न भारा, सो तन भूमि पर भरी चारा। वो कहती है ना तुम्हारे बल से पृथ्वी सदा कांपती रहती थी। अग्नि चंद्र वायु और सूर्य तुम्हारे सामने तेजहीन थे। शेष और कच्छप भी जिसका भार नहीं सह सकते थे, वही तुम्हारा शरीर आज धूल में भरा हुआ पृथ्वी पर पड़ा है। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। वरुण कुबेर सुरेश समीरा, रन सन मुख धरि काहू न धीरा। भुजबल जितेहु काल समझा, काल जम साई। आज बरहु अनंत की नाई। वरुण कुबेर इंद्र और वायु, इनमें से किसी ने भी रण में तुम्हारे सामने धैर्य धारण नहीं किया। हे स्वामी, तुमने अपने भुजबल से काले और यमराज को भी जीत लिया था, वही तुम आज अनाथ की तरह पड़े हो। और जगत विदित तुम्हारी प्रभुताई, सुत परिजन बल बरनी न जाई। राम विमुख यस हाल तुम्हारा, और रहा न को कुल रोवनिहारा। तुम्हारी प्रभुता जगत भर में प्रसिद्ध है। तुम्हारे पुत्रों और कुटुंबियों के बल का हाय वर्णन ही नहीं हो सकता। श्री रामचंद्र जी के विमुख होने से ही तुम्हारी ऐसी दुर्दशा हुई कि आज कुल में कोई रोने वाला भी न रह गया। और तो बस विधि प्रपंच सब ना था, सब शिव नित नाम ही माथा। अब तव सिर भुज जम्बुक खाही, राम विमुख यह अनुचित नहीं। हे नाथ, विधाता की सारी शिष्ट तुम्हारे बस में थी। लोकपाल सदा भयभीत होकर तुमको मस्तक नवाते थे, किंतु हाय, अब तुम्हारे सिर और भुजाओं को गीदड़ खा रहे हैं। और राम विमुख के लिए ऐसा होना अनुचित भी नहीं है, अर्थात उचित ही है। और काल विवश पति कहा न माना, अग जगन्नाथ मनुज कर जाना। हे पति, काल के पूर्ण बस में होने से तुमने किसी का कहना नहीं माना और चराचर के नाथ परमात्मा को मनुष्य करके जाना। और जान्यो मनुज कर तनुज दा, कानन दहन पावक हरि स्वयं। और यही नमत शिव ब्रह्मादि सुर पिय, भजो नहीं करुणामयम। आजन्मते पर द्रोह रत पपौद मैं तो तनुअयम। तुम हो दियो निज धाम, राम नमामि ब्रह्म निरामयम। दैत रूपी वन को जलाने के लिए अग्नि रूप साक्षात श्री हरि को तुमने मनुष्य करके जाना। शिव और ब्रह्मा आदि देवता जिनको नमस्कार करते हैं, उन करुणामय भगवान को हे प्रियतम तुमने नहीं बजा। तुम्हारा यह शरीर जन्म से ही दूसरों से द्रोह करने में तत्पर तथा पाप समूह में रहा।
इतने पर भी जिन निर्विकार ब्रह्म श्री राम जी ने तुमको अपना धाम दिया, उनको मैं नमस्कार करती हूँ। सो तुम जैन अंतरयामी, पूर्वहु मोर मनोरथ स्वामी। जय 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 प्रभु दीन दयाला, करहु कृपा अब कृपा निदाना। जय सिया राम जय जय हनुमाना, जय सिया राम जय जय हनुमाना। आहा नाथ रघुनाथ सम कृपा सिंधु नहीं आन, अजोग वृंद दुर्लभ गति तो ही दीनी भगवान। आहा नाथ श्री रघुनाथ जी के समान कृपा का समुद्र को दूसरा कोई नहीं है। जिन भगवान ने तुमको वो गत दी जो योग समाज को भी दुर्लभ है। मंदोदरी बचन सुनि काना, सुर मुनि सिद्ध सबनि सुख माना। अवज महेश नारद सनकादि, अजय मुनि वर परमारथ बादी। मंदोदरी के वचन कानों से सुनकर देवता मुनि और सिद्ध सभी ने सुख माना। ब्रह्मा महादेव नारद और सनकादि तथा और भी जो परमार्थवादी परमात्मा के तत्व को जानने और कहने वाले श्रेष्ठ मुनि थे। अबरिलोचन रघुपति बिनिहारी, अप्रेम मगन सब भये सुखारी। रुदन करत देखी सब नारी, गयो विभीषण मन दुख भारी। वे सभी श्री रघुनाथ जी को नेत्र भरकर निरख कर प्रेम मग्न हो गए और अत्यंत सुखी भये। अपने घर की सभी स्त्रियों को रोती हुई देखकर विभीषण जी ने मन में बड़ा भारी दुख हुआ और वे उनके पास गए। बंधु दशा बिलो की दुख कीना, और तब प्रभु अनुजहिया यसुदीना। लक्ष्मण त्यहि बहु विधि समुझायो, बहुर विभीषण प्रभु पहि आयो। उन्होंने भाई की दशा देखकर दुख किया। तब प्रभु श्री राम जी ने छोटे भाई को आज्ञा दी कि जाकर विभीषण को धैर्य बधाओ। लक्ष्मण जी ने उन्हें बहुत प्रकार से समझाया। तब विभीषण प्रभु के पास लौट आए और कृपा दृष्टि प्रभुता की बिलोका, करह क्रिया परिहरि सब शोका। और कीन क्रिया प्रभु आय सुमानी, विधिवत देश काल जिय जानी। प्रभु ने उनको कृपा पूर्ण दृष्टि से देखा और कहा, सब शोक त्याग कर रावण की अंत्येष्टि क्रिया करो। प्रभु की आज्ञा मान कर और हृदय में देश और काल का विचार करके विभीषण जी ने विधि पूर्वक सब श्राद्ध आदि क्रिया किया। असो तुम जैनहु अंतरयामी, पूर्वहु मोर मनोरथ स्वामी। जय 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 प्रभु दीन दयाला, करहु कृपा अब कृपा निदाना। जय सिया राम जय जय हनुमाना, जय सिया राम जय 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 हनुमाना। मंदोदरी आदि सब दे तिलांजलि ताहि, भवन गई रघुपति गुण गन बरनत मन माही। मंदोदरी आदि सब स्त्रियां उसे रावण को तिलांजलि देकर वन में श्री रघुनाथ जी के गुण समूहों का वर्णन करती हुई महल को गई। जय सिया राम जय जय सिया राम। अब आज की कथा यहीं पर विराम ले रही है। शाम को फिर यहीं से कथा प्रारंभ होगी। तब के लिए दोस्तों राम राम जपते रहो, मन में रखो धीर। नीक दिन जब यही है, बनत न लगी है दे। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। ओम चलिए आरती करिए। ओम चंद्रमा मनुष्यो जात गच्छो, सूर्यो जाता प्राणी जुभावग्नि जाता, ओ जमालिकाय नमो नमः वाले महामाय शरणं भवतु।
ओम नीलांबुज श्यामल कोमलांगं सीता समारोपित वामभाग अणो महासायक चारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथम् कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम मुजेन्द्रम सदा वसंतम द्यारविंदे भूम वाणी शैतम नमामि अतुलित बलधामं हेम शैलावदेहं धनुर्वनि किसानं ज्ञानिनाम् आग्रगण्यं सकलगुणानां वानराणामधीशं रघुवद्विभक्तं पाद यातं नमामि त्वमेव माता च पिता त्वमेव तमोमेव बन्धुसखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव मावाहनं न जानामि विसर्जनं पूजामि एव न जानामि जमसु परमेश्वर मंत्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं सुरेश्वरा यदि पूजितं मया देव प्रसीद परमेश्वरा ओम शांति शांति हरि ओम शांति जो गलती भई हो पूजन में क्षमा कर दीजिए जाने जाने बोध बालक दया कर दीजिए श्री हरि शरणम ओम इंद्राय नमो नमः काय नमो नमः ओम जय सिया राम जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम।